अब पहले से हालत बहुत ठीक है। शुरू में तो ऐसी चिट्ठियां आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के ठिकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक करो। सारे दुनिया के ठेकेदारी और सहयोगी भी बहुत लगे रहते थे। अब वो चीज छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई। अब दूसरों के बारे में जरूर सोचने लगे, पर तो भी ये जिद है कि आपको तो आना ही पड़ेगा लखनऊ या कानपुर, आना ही पड़ेगा, या बाराबंकी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बाराबंकी से आप लखनऊ तशरीफ क्यों नहीं ले आते? मैं तो जगह में मारे मारे फिरूं, लेकिन आप 10 मील भी नहीं आ सकते हुजूर। ये भी कोई तरीका है? और उस पर बड़े सोचे कि बड़े पैमाने पे गदर हो जाता है। चलो भाई, मैं जहां कहते जाने को तैयार हूं, पर हर जगह तो मैं नहीं जा सकती हूं। तो मैं देखती हूं कि इसमें भी एक अहंकार तो नहीं कहूंगी मैं, पर एक चिपका हुआ सिक्का है कि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ, बंबई में रहते तो बंबई, और दिल्ली में रहते तो दिल्ली। अगर माँ एक मर्तबा दिल्ली नहीं आए तो सब लोगों की हालत खराब हो जाए। दिल्ली जरूर आए, और फिर लखनऊ जरूर आए, फिर बनारस जरूर आए, फिर कलकत्ते जरूर आए। ये मैं जब देखती हूँ कि आप इतने स्थानिक कैसे, लोकलाइज जिसको बोलते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं आप नोएडा ही है, नोएडा नहीं आते तो और कोई यहाँ गली कूचे बहुत है वहां आ जाए। दूसरा रोना ये कि मेरे घर आपको आना है। अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भी बड़ी नाराजगी कि माँ आप मेरे घर आई नहीं, मेरे घर आके आपको खाना खाना है। फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला, तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे? ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई। मैं सोचने में एक डिक्शनरी बना लूं। ऐसा पागलपन चारों तरफ छाया हुआ है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकती तो हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको समझना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज है आपके अंदर, ये मेरा तेरा। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तांत बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप
उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही तू ही तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहां पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नजारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ का, यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक है। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप कोई छोटे नहीं हैं, और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाये। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। अब समुद्र जहां जाए, जहां ले जाए, जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती। उसको अपना अस्तित्व ही जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे और क्यों करे। जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। पहले तो अपने ममत्व को देखो। इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो चाहते भी नहीं थी बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा। और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से, फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रह गया, बच्चे ही सब कुछ होगा। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता हम हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान हैं? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे, बच्चे की हालत कैसी है। फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निबाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है।
इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि माँ कहती है स्वाद करो। ना ना, वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे, फिर आप सहयोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं। ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही, कभी कुछ और बातें हो रही। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देख रहे, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा करते हैं। कल एक साहब ने बताया कि माँ ये अभी सिगरेट पीते। उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती। और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं, पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता एक बार, ये तो हमारी आदत कभी कभी छूटती नहीं ना, तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा। तो कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी है। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ। बस इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ
कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए। मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूं और आप यहां गले कूचे की बात कर रहे हैं। सारे विश्व में ये होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी चाहिए। हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अब आपको बताऊं खुशी खबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग, तो वो निकले जाने इजराइल। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? माँ हम तो इजराइल जाए। क्योंकि बात ये, हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इजराइल जाते। मैंने कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहां गए और इजराइल देश को खड़ा कर दिया सहयोग। अब उससे और एक अच्छी बात बता, बड़ी खुशखबरी। मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीजा मिले, माने इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के। पता नहीं क्यों, गलत बात है, लेकिन हाँ। तो 20 इजरायली वहां इजिप्ट में, और मैं देखती क्या हूं कि वहां के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं, उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। आनंद की बात है कि इजराइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहां के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ले। फिर सारे वहां पे कैरो में जहां जाना वहां सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयां लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए। मैं पहुंची, उसके दूसरे दिन मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं, तो बाहर क्या होगा? अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो जातीयता इतनी जबरदस्ती, वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, पर काले और गोरे वहां बड़ा झगड़ा। लेकिन सहयोग में आपको समझ में आएगा, सब बैठे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे, और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है, बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो हैं तो वो गोरे हैं? तो हम देखा नहीं, माँ पता नहीं, फिर सोचने लगा, देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने? हाँ हमने देखा ना। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है,
पर ये सूक्ष्मता प्यार की है। प्रेम से जब आप किसी को देखते, एक माँ है, उसको शायद वो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है। उसको इतना विचार आता कि मैं गोरी हूं, मेरा बच्चा काला है, वो तो नहीं ना ऐसा सोचती। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं, और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं, ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र, शुद्ध, निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है। और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने में। अब यहाँ से बहुत से लोग प्रदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, माँ यहाँ आओ, यहाँ सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहाँ सहयोग चला। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं को यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों को एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहाँ से आएंगे, बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं, ना क्लब जाएंगे नहीं कुछ करेंगे, बस उनको यही एक लगा। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है। उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में डोलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिखने लगती, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते। और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर। तो मैं कोई जादू नहीं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं और क्या, आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते हैं। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा इसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। कोई जैसा भी है उसके और नाटक फिर समझ के देखिए। आपका काम सहयोग में टिकने का है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आज उन्होंने पूछा था कि माँ कौन सी पूजा करेंगे, तो मैंने सोचा कि आज राजलक्ष्मी की पूजा करिए।